सो देखो क्या कहा है, ये ऊपर वाले दोनों भी ट्रायंगल्स में। ओके, बाय द वे मुझे एक चीज पूछने दो, क्या आपको डिटेल लिखकर चाहिए, क्वेश्चन कैसे लिखना है, या जस्ट सॉल्व किया तो भी चलेगा? सॉल्व किया तो चलेगा ना? हाँ। तो देखो किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, तो बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा फॉर्मेट किताब में जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उनके जैसा होना चाहिए। ठीक है, हर बार वैसा डिटेल में अभी क्लास में करेंगे क्या? तो अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सिर्फ आपको जहाँ दिक्कतें आती है वो पार्ट क्लियर किया और आपने आराम से ठीक से लिखा तो चलेगा। ठीक है, जैसे देखो ये दोनों भी केसेस में आपको दिया है दिस DE is parallel to BC. So in triangle ABC, line DE is parallel to BC. ऐसा जब होता है तो ये दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, ऐसा हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ने बताया है, या थैलेस प्रिंसिपल ने कहा है, या 6.1 ऐसा कहता है। इफ इन अ ट्रायंगल a line which intersects two sides of triangle into distinct point is parallel to third side, then it divides two sides in equal ratio. AD और DB का रेशो AE और EC इतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि DE AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रही है एंड DE BC को पैरेलल है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, इतना आसान है। AD की वैल्यू है 1.5, DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1, EC की वैल्यू बता दो कितना है। देखो नीचे वाला नंबर न्यूमरेटर के डबल है, तो मैं बिना कैलकुलेशन को EC को 2 सेंटीमीटर कह देता हूँ। क्या सही है? ओके, बहुत बढ़िया। दूसरे केस में देख लो, अगेन सेम कि DE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब AD और DB का रेशो ये सेम रहना चाहिए। सही है ना? यस सर। यहाँ पर शायद से AD को निकालना है, तो DB की वैल्यू कितनी है 7.2 और AE की वैल्यू है 1.8 अपॉन 5.4। अगर टेबल पता है तो 18 3 जा, किसका 3 जा 74 72 आता है, 24 1.4 ओए 2.4 2.4 का आएगा। ठीक है, तो AD की वैल्यू रहेगी, देखो टेबल्स याद होने चाहिए। हाँ, 3 2 जा 6, एक बच गया 12, 3 4 जा 2.4, तो AD की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। जिनका आया है चेक कर लो, जिनका नहीं आया था ध्यान में रखो, ऐसा आंसर आना चाहिए। जाओ आगे। 2.4 हो सर। ओके, ये बढ़िया है, पूरा क्लियर करना पड़ेगा। देखो मेरा क्या कहना है इन लोगों का, इसको नीचे रहता हूँ क्वेश्चन को, मतलब ऊपर जगह मिलेगी आराम से। हाँ, E and F are points on, ओके डायग्राम नहीं है क्या, निकालनी पड़ेगी, चलो निकाल लेते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। चलो एक PQR निकाल लो। PQR
ई एंड एफ, ये पॉइंट्स है। ठीक है सर, मान लिया आपने कहा, तो मैंने नहीं कहा, प्रॉब्लम में दिखा है। चलो अब क्या कहा, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ ये क्यू आर को तभी पैरेलल रहेगी अगर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या सही है? ऐसा two sides are divided in equal ratio by a line which intersects two sides of triangle in two distinct points, then it should be parallel to third side. EF is parallel to QR, ये तभी प्रूव होगा जब अगर ये रेशो सेम है तो। ये ऐसा कभी कभी यूज करते हैं, इफ एंड ओनली इफ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। चलो पहले केस में देख लो, क्या डायरेक्टली वैल्यू लिखूं? 3.9 PE की वैल्यू है, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और ये दूसरे रेशो की वैल्यू कितनी है? PF इज 3.6, दिस इज 2.4। 12 2 जा 24, 12 3 जा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ऐसा यहाँ पर है क्या? दिस इज 3/2, दिस इज 13/10। ये नॉट इक्वल टू इतना कहा तो भी अपना काम हो जाएगा। देयरफॉर EF is not parallel to, क्या सही है? Yes, sir. ओके, दूसरा देख लो क्या कहता है। PE अपॉन QE 4 अपॉन 4.5 एंड ये है 8/9, इसका डबल करो 8/9 आता है, सो दिस आर इक्वल। इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR। तीसरा देख लो, कितनी है PQ की वैल्यू? 1.28, 2.56। क्या डबल है क्या 28 का? और इधर देखो क्या आ रहा है, 0.18 अपॉन 0.36, यहाँ पर भी इसका डबल है, मतलब दीज आर इक्वल। इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR। क्या आ गया क्या ध्यान में? Yes, sir. ठीक है, एक्चुअली कैसा करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू जो कोई भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, 3.9 अपॉन 3.0, देन PF अपॉन FR इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4। फिर कहोगे ये रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? चलो, अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आ गई, डायग्राम भी आ गई पूरी। देखो मेरा क्या कहा है क्वेश्चन में,
In figure 6.18, if LM is parallel to CB, ये LM लाइन है, LM is parallel to CB, ठीक है। LN is parallel to CD, ये LN ये CD को पैरेलल है, तो प्रूव दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन ये AB, दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू AN अपॉन AD। बड़ा आसान है, कैसे करेंगे कोई बता सकता है? देखो पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ये वाला ना, ABC, क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में? LM is parallel to CB. LM is parallel to CB, ऐसा जब होता है तब क्या होगा? AL upon LC is equal to AM upon MB. AL upon LC is equal to AM upon MB। बहुत बढ़िया। सिमिलरली कहाँ से लिखा पर ये? बीपीटी या थ्योरम 6.1, ठीक है। फिर क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल। अब दूसरा कंसीडर करना है, कौन सा है दूसरा? ACD. ADC। इन ट्रायंगल ADC क्या कहेंगे हम? LN is parallel to CD. इसका मतलब क्या हो जाएगा? AL upon MB is equal to L upon LC. तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कहोगे? LHS सेम है तो RHS भी सेम होनी चाहिए। Right hand side is same. फ्रॉम 1 and 2 AM upon MB is equal to AN upon ND। क्या अपना काम हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? इनवर्स ले लो, कल जैसा कहा था। इनवर्स लेते तो क्या आ जाएगा? MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। अब क्या करोगे? +1 या कंपोनेंट दो, कुछ भी कहो। डायरेक्टली लिखूं AM प्लस MB अपॉन AM इक्वल टू AN प्लस ND अपॉन AN। एडिंग 1 टू बोथ साइड ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या कंपोनेंटो किया है ऐसा कहा तो भी चलेगा। अब AM प्लस MB क्या आता है? AB। सो ये बन गया हमारा AB अपॉन AM इज इक्वल टू AN प्लस ND क्या होने वाला है? AD अपॉन AN। फिर से इन्वर्स कर लो, जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। क्या सही है? किस कोई है जिसको ये नहीं आया था? सभी को आया था? ऐसे ही किया है या कुछ अलग प्रकार से किया था? नाही सर. काय कशाचं उत्तर नाही दिलंय? असंच केलं होतं. असंच केलं होतं, ओके। और किसने किया था ऐसा? परिणील कैसे किया था? सोहम क्या किया था बताओ? चलो आगे जाते हैं।
4 क्वेश्चन देख लो। फोर्थ भी आसान है क्या? देखो हमें फेमस है ना, हाँ, हमें कहा है DE इज पैरेलल टू AC। डी कहा है, ये है DE, ये AC को पैरेलल है, और DF AE को पैरेलल है। सो देखो, पहले एक ट्रायंगल को ले लो। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ABE ओके, इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा? ABE, यहाँ पर देखो DF इज पैरेलल टू AE, इसलिए आप कहोगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। क्या सही है? रीजन, रीजन क्या लिखोगे? 6.1 या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABC ABC। ABC में कौन किसको पैरेलल है? DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? BD upon D DE upon AC EE अपॉन EC। सेम रीजन। एंड अब आप कहोगे फ्रॉम 1 and 2 LHS सेम है तो RHS भी सेम होनी चाहिए। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। क्या यही प्रूव करना है क्या? yes sir ठीक है, देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब इनको मैं BF को FB भी कह सकता था, EF भी कह सकता था। तो जनरली एक तो हमारा करस्पॉन्डेंस याद रखना, इसको कौन करस्पॉन्डिंग है, या फिर दूसरा पार्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन में किसको प्रूव करना है। वही लिया तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है, अपना भी पेपर चेक करने वाले का भी, दोनों का कंफ्यूजन कम होना जरूरी है। अपना इसलिए क्योंकि हमारा आंसर सही आना चाहिए, और हमने क्या लिखा है ये पेपर चेक करने वाले को समझना चाहिए। ठीक है, बहुत बार हम जोश जोश में इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या क्लियर है? जाए आगे? हो सर। sir ओके चलो। तो पेपर में हमें सिर्फ थ्योरम का नाम लिखना पड़ेगा कि थ्योरम भी लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं बाबा, पूरा थ्योरम थोड़ी लिखना है, वो तो थ्योरम का प्रूफ अलग से पूछेंगे। ठीक है, थ्योरम का नो जनरली, सर, जैसे हाँ, थ्योरम का जनरली नाम ही लिखना। और बहुत बार क्या होता है, हम उसके लिए नेसेसरी कंडीशन पहले वाले लाइन में लिख ही लेते हैं। जैसे अभी कह रहे थे कि लाइन पैरेलल होती है, तो इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, BPT या कॉन्वर्स ऑफ BPT उतना ही ठीक है। सिमिलरली हम आगे जाकर वो टेस्ट में कौन सी टेस्ट लिखेंगे तो वो नाम ही लिखेंगे, पूरी टेस्ट थोड़ी लिखने वाले हैं। चलो ओके, मैं एक काम करता हूँ ना, पहले क्वेश्चन अब 10 से उल्टा जाते हैं। देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है। The quadrilateral ABCD intersect each other at the point O। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
पर आपको दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ABCD ये ट्रेपेजियम है। देखो थोड़ा सा जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं ना, ABCD को ट्रेपेजियम कब कहेंगे? जब हम लाइंस को पैरेलल दिखा पाएंगे। क्या ठीक है? हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है। लाइंस को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखा सकते हैं लाइंस को पैरेलल? टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करूं? दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, ये तो हमें रेशो दिया है ना, हम कॉन्ग्रुएंट थोड़ी प्रूव कर सकते हैं। ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? बोलो। कैसे प्रूव करेंगे? The O is midpoint. मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा? मिड पॉइंट तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो आपको एक चीज क्लिक होनी चाहिए, सर ये रेशो दिए हैं, ठीक है, और ये रेशो दिए हैं, तो हम अगर ऐसा प्रूव कर पाएंगे कि ये पॉइंट O किसी ट्रायंगल के दो लाइंस को इक्वल रेशो में डिवाइड अगर कर रहा है, तो वो लाइंस पैरेलल रहेगी, और पैरेलल रहेगी तो ये ट्रेपेजियम रहेगा। ठीक है, हमें इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इसे अगर आप रीअरेंज कर पाओगे तो ये बन जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, अब ध्यान में आ गया आपको कि सर ये O पॉइंट AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और BD को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें कोई तो एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। ठीक है, सो देखो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कौन बताएगा? किसने सॉल्व किया ये? बोलो कौन बताएगा? सर ओ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, कैसी लाइन निकालूं मैं O से? एडी को परपेंडिकुलर हो। AD को परपेंडिकुलर लूं? नो मींस एडी के थ्रू। AD के थ्रू, हाँ। बोलो अब क्या करें? ये इसको सपोज E एंड F पॉइंट में डिवाइड कर रही है। तो देखो दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं। पहले ट्रायंगल ये वाला कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है,
देखो इन ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्शन तो हमने कर दी। क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने? इतना ही कहा। हाँ, वो पैरेलल है नॉन पैरेलल है ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, एक्चुअली हमें ओई इतने पार्ट की ही जरूरत है। देखो इन ट्रायंगल ABD, क्या मैं ऐसा कहूं लाइन EO इज पैरेलल टू AB, ऐसा मैं अभी कहता हूं। ठीक है, तो क्या होगा AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO। क्या ऐसा कह सकता हूं? Yes, sir. ओ सर। पक्का? ठीक है, ओके। अब सिमिलरली क्या मैं दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करूं क्या? Yes. Sir, इन BCD भी ले सकते हैं. क्या हुआ? BCD भी ले सकते हैं. BCD भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। BCD लेना है, पर BCD लिया तो एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? हमें AO और OC के बारे में पता है। ठीक है, हमें AO और OC के बारे में पता है ना। ठीक है, सर OH तो पैरेलल होगा ना DC के. ओके, एक काम करते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा। इन ट्रायंगल BCD क्या लिख सकते हैं हम? OF is parallel to CD. कब लिखेंगे पर ये? BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा है EO is parallel to AB and OF is parallel to CD, बट EO और OF ये सेम लाइन है। इसका मतलब AB is parallel to CD। क्या सही है क्या? यस सर। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। क्या सही है क्या? Yes, sir. पक्का? इसके पहले का क्वेश्चन बिल्कुल इस पर बेस्ड है। इसमें एग्जैक्टली अपोजिट प्रूव करना है। देखो क्या कहा है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ABCD is a trapezium with AB is parallel to CD। ABCD ये ऑलरेडी हमें ट्रेपेजियम दे दिया है। ये ट्रेपेजियम है और AB इज पैरेलल टू CD ऐसा दिया है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, शो दैट
AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। जो यहाँ पर गिवन था वो यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ पर ये पैरेलल ऑलरेडी दी हुई है, कैसा कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल सिमिलर, इसके पहले जैसा कहा था कंस्ट्रक्शन कर लो। ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू कौन सी लाइन है? EF पैरेलल टू AB, but AB is parallel to DC, therefore EF is parallel to DC। पक्का? हाँ सर, बिल्कुल पक्का है। सो देखो, पहले इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लो। इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या है सर? EF इज पैरेलल टू DC। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट AE अपॉन ED इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, हमारा थ्योरम यही कहता है ना। Yes, sir. सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है हमें? इन ट्रायंगल ABD EF is parallel to AB। अगर ऐसा है तो वी कैन राइट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FD। ओ सॉरी, हाँ, ये F की जगह कौन सा पॉइंट आना चाहिए? O। ठीक है, सॉरी, हाँ, F की जगह पॉइंट आना चाहिए O। सो F की जगह O कर लो। EO। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? LHS सेम है तो RHS भी सेम होनी चाहिए, सही है ना? आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। इसको रीअरेंज करते हैं, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। क्या हो गया, क्या प्रूव? Oh, sir. ठीक है, ओके। सो विद दिस